देखिए, जिस तरह से जेपीसी को चलाया गया, जिस तरह से जेपीसी में जो रियल इश्यूज थे वफ़ के, उसको डिस्कस करना चाहिए था, वो डिस्कस नहीं किए गए। जो प्रोसीजर्स फॉलो करना है रिपोर्ट सबमिट करने में, वो प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए। हम बार बार ये कह रहे थे कि स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के बाद में, विटनेसेस के डिपोजिशंस के बाद में, उसके सारे मिनट्स हम लोग को देना चाहिए, रिप्लाईज हम लोग को देना चाहिए, और जो आके डिपोजिशन करते हैं वो देना चाहिए हम लोग को। उसके बाद में क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए, जेपीसी के मेंबर्स में आपस में क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद कुछ कंसेंसस बना के कुछ अमेंडमेंट्स मूव करना चाहिए। यहाँ पे क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ। एक दिन रात में बोला गया कि अगले दिन मीटिंग है, सीधा बुलाया गया और वोटिंग उस पर करवाई दी गई, और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट हो रहा। और रिपोर्ट जिस दिन अडॉप्शन हुआ, उसके एक दिन पहले रात में रिपोर्ट हम लोग को दिया गया। अब 650 पेज की रिपोर्ट कैसा एक रात में हम पढ़ेंगे, कैसा उसका एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद में अगले दिन सवेरे अडॉप्शन के बाद डिसेंट नोट बनाने के लिए 4 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो एकदम साफ है कि बहुत बायस तरीके से जेपीसी को चलाया गया। इनकी मंशा नहीं थी जेपीसी को चलाने की, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज का प्रेशर था लोकसभा के अंदर, तो इन्होंने जेपीसी बनाई। और जेपीसी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसको सही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जो वफ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को और उसके गवर्नेंस को ठीक कर सकते थे, नए इश्यूज ला सकते, नया विजन दे सकते थे, और इतनी जो प्रॉपर्टीज वफ़ में हैं उसका इस्तेमाल कम्युनिटी की भलाई के लिए, उसके एजुकेशन और हेल्थ के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे। आने वाले दिनों में आमदनी बढ़ा सकते थे, और इससे देश के 15% पॉपुलेशन की अगर हालात सुधरते थे, तो देश की हालात सुधारने में वो बड़ी कामयाबी मिल सकती थी। हमें उस डायरेक्शन में एक बड़ा कदम हो सकता था। मुझे लगता है कि जेपीसी और एक सरकार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खोई है।